बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ईडी कार्यालय पहुंची हैं। तीसरे दिन उनसे पूछताछ होनी, इससे पहले 2 दिन पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने उनके आवास पर बीते 12 और 13 मार्च को छापेमारी की थी और उसके बाद समन जारी किया था और समन जारी करके उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया था और आज तीसरे दिन जो है उनसे पूछताछ होनी है। ऐसे में अम्बा प्रसाद ईडी कार्यालय पहुँची, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं अम्बा, क्या लग रहा है? देखिए, हमसे ज़्यादा तो आप लोग को लगता रहता है, आप ही लोग बता दीजिए अगर कहीं से कुछ आप लोगों को पता चल रहा है तो। क्योंकि मोबाइल रिट्रीव किया गया, मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी मांगा जा रहा था, संपत्ति के पेपर मंगाए जा रहे थे। नहीं, कोई पेपर नहीं। आज तक आप देखें हम कोई पेपर लेके गए हैं तो बस जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर सहयोग करेंगे। जब बुलाया जा रहा है तो जा ही रहे हैं। अभी सबसे बड़ा दुख का बात है कि फेस्टिवल का समय, हम लोग फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल अपने क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे हर साल, पर इस बार मेरे क्षेत्र में थोड़ा सूनापन है। मेरे नहीं होने से सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। ईद में भी हम लोग हर जगह जाते थे, सरहुल में भी हर जगह जाते थे, रामनवमी में भी हर जगह जाते थे। तो हम सोचे पहला दिन जाना है, उसके बाद फिर सभी लोगों के साथ फेस्टिवल मनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लगातार हर दिन आना पड़ रहा है यहाँ पे। अब आज फिर बोला जाएगा, मान लीजिए कल फिर आना है, तो ऐसे करके तो पूरा फेस्टिवल ही बीत जाएगा। ईद भी नहीं अटेंड कर पाएंगे क्षेत्र में, ना सरहुल ना रामनवमी। लेकिन हमने सोचा है कि 3 दिन से क्या पूछताछ कर रही है आपकी? अच्छा, आपके डिजिटल डिवाइसेस को खंगाला जा रहा है तो उनसे किन चीज़ों की पूछताछ हो रही है? बस यही कि मतलब ये कौन है, मतलब जनरल, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लॉजिकली सवाल हो रहे हैं, मतलब नहीं, कोई भी सवाल ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी सवाल जो आप लोग करते हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। कोई किसी चीज़, कोई इशू अभी तक आया नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं बता सकते कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा दिन भी आज आपको बुलाया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब उसमें जमीन, बालू, संपत्ति का ब्यौरा कुछ है ही नहीं। हमारे घर से कुछ मिला ही नहीं है। आपके पिता आए हुए थे, वो कहते हैं कि गुमराह करने की कोशिश की गई है, मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी दी गई है, उसी तरह का है क्या? देखिए, कई तरह की चीज़ें गुमराह भी की गई है, कई चीज़ें भी और भी है। ईडी के अधिकारियों को गलत जानकारी दी गई है। कार्यालय पहुंची है, तीसरे दिन जो है उनसे पूछताछ होनी है और अम्बा प्रसाद ईडी कार्यालय जा रही हैं और यहाँ पर जो है एक टोकन दिया जाता है और उस टोकन में आगे का जो है उन्हें वो तमाम जो जानकारी है वो भरनी होंगी। उसके बाद जो है अम्बा प्रसाद अंदर जाएंगी और देखिए तस्वीरें जो देख रहे हैं अम्बा प्रसाद आपको दिखाई देंगे, जहाँ ईडी कार्यालय उनसे तीसरी बार पूछताछ होनी है और अम्बा प्रसाद अभी पहुंची हुई है और उन्होंने बताया कि जो खबरें सामने आई थी, जो कहा जा रहा था ज़मीन से जुड़ा हुआ या फिर बालू से जुड़ा हुआ, वैसी कुछ भी बात जो है अंदर पूछताछ में नहीं सामने आ रही है। पूछताछ नहीं किया जा रहा उस संबंध में और क्यों बुलाया जा रहा है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका जो है ये बात जो था क्लियर था। इससे पहले आपने देखा होगा उनके जो पिता आए हुए थे, उनका कहना था कि गुमराह करने की कोशिश की गई है, ईडी के अधिकारियों को गलत जानकारी दी गई है और यही वजह है कि उन्हें भी बुलाया गया था और अम्बा प्रसाद से आज तीसरे दिन पूछताछ होनी है। उन्होंने कहा कि त्यौहार का समय है, ईद था और सरहुल का त्यौहार जो है कल है, ऐसे में उन्हें बुलाया जा रहा है तो वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रही है, क्षेत्र की जनता से मिल नहीं पा रही, उनके साथ जो है त्यौहार नहीं मना पा रही है, उनका ऐसा कहना है। लगातार जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये ईडी कार्यालय पहुंची अम्बा प्रसाद। लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ होनी है और बीते 12 और 13 मार्च को उनके आवास में छापेमारी की गई थी, चाहे वो धुरवा के जो सरकारी आवास हो या फिर हजारीबाग स्थित उनका आवास हो, और उनके पिता सहित कई और लोगों के ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी और उसी मामले में जो है पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उनसे पिता से पूछताछ की गई थी और उनके भाई को भी समन भेजा गया था, लेकिन उनके भाई ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए समय की मांग कर ली है और ऐसे में अब अम्बा प्रसाद तीसरे दिन पहुंची है ईडी कार्यालय और तीसरे दिन उनसे पूछताछ होनी है। और देखिए अम्बा प्रसाद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी कि किस तरह से जो है एक जो टोकन यहाँ पर भराया जाता है, कैसे एक स्लिप दिया जाता है और स्लिप लेने के बाद ही जो है वो अंदर कोई भी
व्यक्ति प्रवेश करता है और अंदर उन्हें दिखाना होता है, तो अभी जो आप देख रहे होंगे जहाँ पे अम्बा प्रसाद खड़ी हैं और सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो एक स्लिप बनाते हैं और स्लिप बना कर देते हैं, तो अम्बा प्रसाद तस्वीरों में दिखाई देंगे। और उनका साफ कहना था कि जो त्यौहार अभी चल रहा है वो त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, किसी प्रकार का कहीं ना कहीं जो है आरोप था कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और अम्बा प्रसाद अभी पहुंची है और इससे पहले भी जो है 2 दिन पूछताछ हो चुकी है। कल भी अम्बा प्रसाद से पूछताछ हुई थी, कल भी लगभग 6 से 7 घंटे तक पूछताछ के बाद अम्बा प्रसाद ईडी कार्यालय से बाहर निकली थी और आज फिर से अम्बा प्रसाद से पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन की पूछताछ है और तमाम जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है और जो छापेमारी में चीज़ें बरामद की गई थी उस संबंध में भी पूछताछ हो सकती है। तो अम्बा प्रसाद से ये तीसरा दिन है जब पूछताछ की जा रही है और समन भेजा गया था और समन भेजकर पूछताछ की जा रही थी और जो शशि भूषण सीओ हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी, उसे भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ जो है की गई थी। और अम्बा प्रसाद के जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी समन भेजकर बुलाया गया था और उनके पिता से पहले पूछताछ हो चुकी है, उनके भाई से पूछताछ होनी बाकी है, लेकिन अम्बा प्रसाद से तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। और अम्बा प्रसाद ने आरोप लगा है कि कहीं ना कहीं वो त्यौहार में सम्मिलित नहीं हो पा रही है पूछताछ की वजह से, क्योंकि ईद का त्यौहार है, सरूल का त्यौहार है, ऐसे में ईडी की टीम जो है उनसे पूछताछ करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर जब उनसे पूछताछ होती है तो अम्बा प्रसाद की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और ईडी की ओर से क्या कुछ सवाल किया जाता है और जो आरोप लगे हैं अम्बा प्रसाद पे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और अम्बा प्रसाद उसका क्या कुछ जवाब देती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।